जंगल में खूब धूप थी। एक छोटी लोमड़ी जिसका पेट जोर जोर से बज रहा था, खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। वो हवा में सूंघ रही थी, कोई बेरी या रसीला कीड़ा मिल जाए। अचानक वो रुक गई। एक चौड़ी नदी उसके रास्ते में आ गई। छोटी लोमड़ी को दूसरी तरफ जाना था। उसे पता था वहां मीठे मीठे आम हैं, पर वो पानी कैसे पार करे? नदी गहरी और खतरनाक लग रही थी। छोटी लोमड़ी थोड़ी चिंतित हो गई। अगर वो आम तक नहीं पहुंच पाई तो? वो पानी के किनारे पास गई। उसके कदमों की आहट से पानी में हलचल हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नदी चुपचाप बह रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में हो। उसकी धारा में एक अजीब सी शांति थी, जो मन को सुकून देती थी। ऊपर नीले आसमान का अक्स दिखा रही थी। पानी की सतह पर बादलों की परछाई भी तैर रही थी, जैसे कोई चित्रकार ने उसे बनाया हो। पर पानी के नीचे कुछ छुपा था, एक रहस्यमयी छाया जो धीरे धीरे हिल रही थी। दो आंखें ठंडी और पीली दिखाई दी। वो आंखें किसी शिकारी की थीं, जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए थीं। एक लंबा खुरदुरा थूथन पानी से बाहर आया, जैसे कोई प्राचीन जीव जाग उठा हो। फिर एक बड़ा सा शरीर, ये एक मगरमच्छ था, जो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा था। उसके गहरे हरे रंग के शल्क गंदे पानी में बिल्कुल घुल मिल गए थे। वो पानी में छुपा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हो। वो बिल्कुल शांत लेटा था, धूप सेक रहा था। उसकी त्वचा पर सूरज की किरणें चमक रही थी। छोटी लोमड़ी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे खतरे का आभास हो गया था। ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी, ये एक ऐसा खतरा था जो उसकी जान ले सकता था। ये एक शिकारी था, जो अपने बिजली जैसे हमलों के लिए जाना जाता था। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसे सावधान रहना था, बहुत सावधान। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। लोमड़ी के चालाक दिमाग में एक आइडिया आया। वह जानती थी कि उसे नदी पार करने के लिए एक योजना बनानी होगी। उसने एक गहरी सांस ली और मगरमच्छ को आवाज दी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। अरे हे महाबली मगरमच्छ, आप कितने बलवान और राजसी हो, उसने चतुराई से कहा। मगरमच्छ खुश हो गया और उसने एक आंख खोली। उसकी आंखों में चमक थी। मैं एक सीधी सादी यात्री हूं, लोमड़ी ने आगे कहा, और मुझे नदी के उस पार जाना है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पीठ कितनी चौड़ी और मजबूत लग रही है। आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा सकते हैं? लोमड़ी ने विनम्रता से पूछा। मगरमच्छ ने उसके अनुरोध पर विचार किया। वह सोच में पड़ गया। उसे भूख लगी थी और एक छोटी लोमड़ी एक अच्छा नाश्ता हो सकती थी। मगरमच्छ ने अपनी योजना बनाई। ठीक है, मगरमच्छ बोला। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। चढ़ा जाओ। छोटी लोमड़ी अपनी घबराहट छुपाते हुए सावधानी से मगरमच्छ की खुरदुरी पीठ पर चढ़ा गई। जैसे ही वो संतुलन बना पाई, मगरमच्छ पानी में सरक गया। नदी उनके चारों ओर बह रही थी। पानी का बहाव आश्चर्यजनक रूप से तेज था। छोटी लोमड़ी मगरमच्छ के शल्कों से चिपकी रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस बीच मगरमच्छ अपने इनाम के बारे में सोच रहा था। उसे पहले से ही लोमड़ी का स्वाद मिल रहा था। जैसे ही वे दूसरे किनारे के पास पहुंचे, छोटी लोमड़ी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मगरमच्छ के मन में कुछ और ही चल रहा था। मगरमच्छ बोला, तो छोटी लोमड़ी, हम आ गए। अब समय आ गया है कि तुम मेरी भूख मिटाओ। उसने अपने बड़े जबड़े खोले और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दोपहर का भोजन बनने के लिए तैयार हो। हालांकि छोटी लोमड़ी बस हंस दी। उसकी हंसी में आत्मविश्वास और चालाकी झलक रही थी। अरे बेचारे मगरमच्छ, उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे फंसा लिया है, लेकिन असल में तुम खुद फंस गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं चला? तुम मुझे नदी पार करा चुके हो। यही तुम्हारा इनाम था। अब मैं आजाद हूं। और यह कहते हुए छोटी लोमड़ी नदी के किनारे पर कूद गई और तेजी से भागने लगी। वह पेड़ों में गायब हो गई, अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए। मगरमच्छ यह समझते हुए कि उसे चकमा दिया गया है, निराशा में गुर्राया। उसकी आंखों में गुस्सा और हताशा थी। उसे एक चालाक लोमड़ी ने मात दे दी थी। वह सोच में पड़ गया कि कैसे उसने इतनी आसानी से धोखा खा लिया। उस दिन से वह इस बारे में बहुत सावधान हो गया कि वह किसके साथ सौदा करता है। उसने सीखा कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।